सुस्वागतम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम, प्रणाम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आपकी सेवा में, आपकी खिदमत में सी नारायण उपस्थित हो गया है, वही लेकर दिन विशेष जो है आज के 19 नवंबर के। जी हाँ बहन भाइयों, जिसमें ऐतिहासिक घटनाएं, जन्मदिन, स्मृति दिन, आज का सुविचार और आज का रोचक सवाल भाई, जिसका जवाब होगा वीडियो के अंत में। तो वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको सवाल का जवाब भी प्राप्त हो जाएगा। तो ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और रोचक जानकारी से भरा एक ही पैकेज है जिसका नाम है दिन विशेष विद एनजीसी यूट्यूब चैनल। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहनों भाइयों आज की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो 19 नवंबर के। सबसे पहले सुविचार, आज का पहला सुविचार, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए बहनों भाइयों, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जी हाँ, पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों भी पीछे से मिलते हैं। जी हाँ। दूसरा सुविचार, सफलता हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में होती है। जी हाँ बहनों भाइयों, बहुत ही बढ़िया सुविचार। सफलता हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। तो ये हुए भाई प्रेरणादायी दो सुविचार। अब आज का सवाल जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और जानकारियों से भरा है। सवाल ये है कि भाई दुनिया में सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन कहाँ चलाई गई। जी हाँ मेरे भाइयों, सबसे पहले दुनिया में हॉस्पिटल ट्रेन कहाँ चलाई गई थी, कौन से देश में। तो ढूंढिए, सोचिए भाई, और अगर जवाब ना मिला तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो के अंत में इसका जवाब दे दूंगा। तो ये इस उम्मीद के साथ, अब आज विश्व महिला उद्यमिता दिन है, विश्व महिला उद्यमिता दिन, और आज विश्व विरासत सप्ताह भी शुरू हो रहा है जो 19 नवंबर से 25 नवंबर तक चलेगा। और भाई आज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, इनका आज जन्मदिन है, जयंती है, और उनकी याद में आज राष्ट्रीय एकता दिन मनाया जाता है। और आज विश्व पुरुष दिन है। जी हाँ बहनों भाइयों, पुरुषों तो याद रखिएगा आज की तारीख 19 नवंबर। जी हाँ, विश्व पुरुष दिन, और आज विश्व शौचालय दिन भी है। तो आज के दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे, यही शुभकामना के साथ शुरू करते हैं भाई आज की दिन विशेष। और आज के दिन विशेष जो है 19 नवंबर के, जिसमें सबसे पहले ये है आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। 1946 में अफगानिस्तान और आइसलैंड और स्वीडन ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने। 1960 में महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल की स्थापना हुई। 1969 में फुटबॉल खिलाड़ी पेले, फेमस है, इन्होंने अपना 1000वां गोल किया। 1969 में ही अपोलो 12 इस अमेरिकी यान से चार्ल्स कॉनरॉड और एलन बिल चांद पर उतरे। 1998 में विंसेंट वैन गॉग, इनका एक चित्र, जिसके चित्र का नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट विदाउट अ बेयर्ड, ये चित्र इनका 7.15 करोड़ में बेचा गया। 1998 में ही अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन इन पर महाभियोग शुरू हुआ। 1999 में शांतता, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाने वाला इंदिरा गांधी पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायण इनके हाथों ढाका के मोहम्मद यूनुस इनको प्रदान किया गया। यही पुरस्कार 2000 का उन्हीं के हाथों, यानी KR नारायण इनके हाथों कृषि शास्त्री डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। 2013 में राष्ट्रीय एकात्मता दिन की शुरुआत हुई। 1922 में तुर्की देश के राजकुमार अब्दुल मजीद द्वितीय खलीफा बने। 1952 स्पेन यूनेस्को का सदस्य बना। 1982 में भारत में 9वें एशियाई खेलों की शुरुआत हुई। 1986 में पर्यावरण विषयक सुरक्षा कायदा लागू किया गया। 1994 में ऐश्वर्या रॉय विश्व सुंदरी बनी। 1995 में कर्णम्मा मल्लेश्वरी, इन्होंने
भारोत्तोलन प्रतियोगिता में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला रही। सन 1895 में फ्रेडरिक ई ब्लेसडेल इन्होंने पेंसिल का पेटेंट हासिल किया। 1933 में स्पेन में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ। 2008 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख मो अल्बर्डेई इनको वर्ष 2008 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड घोषित किया गया। तो ये हुए भाई आज की कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं। अब 19 नवंबर के जन्मदिन। महाराष्ट्र के इतिहास शोधक पुरातत्व शास्त्री देवदत्त रामकृष्ण भांडारकर 1875। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी अनीता लिज़ाना 1915। ये ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली दक्षिण अमेरिका की पहली महिला खिलाड़ी हैं। इतिहासकार देवप्रसाद चट्टोपाध्याय 1918। सुएज नहर के सह निर्माता फर्डिनांड द लेशप 1805। अमेरिका के 20वें राष्ट्राध्यक्ष जेम्स गारफील्ड 1831। भारतीय इंग्रजी खगोलशास्त्री लेखक एग्नेस गिबर्ने 1845। 1873 में एलिजाबेथ मैककॉम न्यूजीलैंड की संसद के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला है। इनका जन्म 1873 में हुआ। वेनिस फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक जोसेप्पे वोल्पी 1877। क्यूबा के चेस खिलाड़ी जोस रॉल कैपाब्लांका 1888। ऑस्ट्रिया अमेरिका के व्यवस्थापन तज्ञ पीटर ड्रकर 1909। क्रांतिकारक स्वतंत्रता सेनानी कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक के शिल्पकार एकनाथ रानडे 1914। टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के संस्थापक टेड टर्नर 1938। केल्विन क्लेन इंक के संस्थापक केल्विन क्लेन 1942। स्पेस शटल की पायलट और स्पेस शटल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आइलीन कॉलिंस 1956। अभिनेता गायक अरुण विजय 1977। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी 1976। गायिका कार्तिकी गायकवाड़ 1995। अभिनेत्री गायिका तारा सुतेरिया 1995। भारत के चौथे प्रधानमंत्री और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी 1917। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई 1828 में इनका जन्म हुआ। सामाजिक धार्मिक सुधारक केशव चंद्र सेन 1838। संगीतकार सलील चौधरी 1925। हिंदी और भोजपुरी साहित्यिक विवेकी रॉय 1924। पहलवान और अभिनेता दारा सिंह 1928। अभिनेत्री जीनत अमान 1951। भारत की पहली विश्व सुंदरी अभिनेत्री सुष्मिता सेन 1975। संगीतकार हंसराज बहल 1916। अभिनेत्री रेहाना सुल्तान 1950। महिला क्रिकेट खिलाड़ी अनघा देशपांडे 1985 और गायिका श्वेता मोहन 1985। तो ये हुए भाई आज के जन्मदिन। अब आज के स्मृति दिन। जर्मन ब्रिटिश विद्युत अभियंता सर कार्ल विल्हेम सीमेंस 1883। मराठी लघु कथा के प्रवर्तक और विनोदी लेखक कैप्टन जी लिमय 1971। कीर्तनकार, प्रवचनकार और ज्ञानेश्वरी के अभ्यासक रामदास कृष्ण धोंगड़े
1999। उपन्यासकार वाचस्पति पाठक 1980। समाज सुधारक और सर्वोदय आश्रम के संस्थापक रमेश भाई 2008। हारमोनियम वादक रामभाऊ विजापुरे 2010। कोवेंट्री कैथेड्रल के रचनाकार बेसिल स्पेंस 1976। भारतीय संथाली भाषा के शास्त्री और आदिवासी हकों के लिए लड़ने वाले वकील पद्मश्री दिगंबर हंसदा 2020। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं, लेकिन भाई आज के सवाल का जवाब तो देते जाऊं। सवाल था भाई, दुनिया में सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन कौन से देश में चलाई थी? तो जवाब है भारत। जी हाँ, भारत में सबसे पहले हॉस्पिटल ट्रेन चलाई और ये ट्रेन जुलाई 1991 में शुरू की गई थी। तब उसका नाम जीवन रेखा एक्सप्रेस था। अब ये लाइफलाइन एक्सप्रेस के नाम से चलती है भाई। और ये ट्रेन उन दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्य संबंधी मदद पहुंचाती है जहां हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिकल स्टोर्स नहीं है और दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। ऐसे जगह पर दूर दराज इलाकों में ये ट्रेन जाकर सबको मदद दिलाती है, सेवा देती है। इस ट्रेन का डिज़ाइन हॉस्पिटल के तरह ही है और इसमें पेशेंट के लिए बेड, आधुनिक मशीनें, ऑपरेशन थिएटर्स, मेडिकल स्टाफ पर्याप्त मात्रा में सब कुछ उपलब्ध है। और हर कोच में पावर जनरेटर, मेडिकल वार्ड और पेंट्री कार, मेडिकल सब सुविधाएं सब कुछ इस ट्रेन में है। और कहा जाता है कि अब तक लगभग 12 लाख लोगों का इलाज इस ट्रेन के द्वारा किया गया है। और तो भाई अब तो अनेक देशों में ये ट्रेन शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले भारत में शुरू हुई थी 1991 में जुलाई महीने में। तो चलिए मेरे भाइयों, अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च कीजिएगा, है ना। तो चलिए अब इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं भाई। आज अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई सी नारायण को दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार, सलाम, आदाब, प्रणाम।